हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप सबको और आपके परिवार को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। मेरे भाई, अब मौका आ चुका है कि दिवाली गिफ्ट देने का। और दिवाली गिफ्ट कैसे होगा, और ये गिफ्ट आप भी अपने परिवार को दे सकते हैं। कब दे पाएंगे? जब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि दिवाली तो हर साल मनाई जाती है। मैं चाहता हूं कि एक बार भव्य दिवाली आप अपने घर पर मनाएं। इसका मतलब यह है कि दिवाली तो सबके घर में मनाई जाती है, नो डाउट, लेकिन असली दिवाली तब मनाई जाती है जब उनके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि अभी आप लोगों के पास मौका है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब किस तरीके से सिलेक्शन लेना है आप पर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। तो यार क्या क्या करना है, देखिए अभी जिनका एसएससी जेईई 2024 है उनका तो अभी मेंस का पेपर है, ठीक ना, अभी तो उनके लिए ठीक है। लेकिन आप लोग जो न्यू लर्नर हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, या जिनका इस बार एसएससी जेईई सीबीटी 1 में नहीं हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। तो एसएससी जेईई 2025 को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या अवसर, उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि हर घर होगा रोशन सफलता की रोशनी से। सिंपल सी बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर टैग लाइन लिखा गया है। और मैं बता दूं यहाँ पर XXX वैलिडिटी आपको मिल रही है। कब मिलेगी? जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y579। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर 2299 रुपए दिख रहा है ना, आप ऐप से करोगे तो 2000 रुपए समथिंग का पड़ेगा, 2000 रुपए समथिंग का पड़ेगा, तो जाकर इनरोल कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जो न्यू लर्नर है उनको जान लेना बहुत जरूरी है कि एसएससी जेईई क्या है। एसएससी जेईई मतलब जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे ब्रांचेज में होता है। और क्वांटिटी सर्वेक्षण और अनुबंध पदों के लिए कैंडिडेट की भर्ती के लिए एसएससी जेईई 2025 एग्जाम आयोजित करा रहा है। देखिए ये 24 का था, ठीक ना, ये 24 का ही है और ये ऐसे ही आएगा 2025 वाला भी। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जेईई एग्जाम कंडक्ट आयोजित करता है जो कैंडिडेट को प्रतिष्ठित गवर्नमेंट जॉब में शामिल होने के अवसर प्रदान करता है। मैं एक चीज बता दूं, अगर आपका CPWD मिल जाता है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी जॉब है भाई, खासकर किसी में, जूनियर इंजीनियर में किसी में हो जाए। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो न्यू लर्नर है उनको पता नहीं है कि यार क्या एज का क्राइटेरिया होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ मैं। BRO सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं, क्या BRO अगर यहाँ पर बात करता हूँ, BRO आपको पता BRO कब बना था? 1960 में आपको बना था। इन्वायरमेंट उसमें आपको हाईवे में पढ़ाता हूँ। ये जेईई की, ठीक ना, C मतलब सिविल, जेईई मतलब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। देखिए आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो या लेटरल एंट्री हो, कुछ भी हो, सब कुछ चलता है। यहाँ पर अपर एज आपकी कितनी है? 30 है। यहाँ पर अपर एज कितनी है? 30 है। ओके, ब्रह्मपुत्र और आपका ये सिविल का यहाँ पर एज 30 है। सब में नियर अबाउट सेम है, किसी में कोई भी चेंजेस नहीं। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन में भी 30 ईयर है। CPWD में चेंज होगा। ओके, यहाँ पर CPWD, बस यहाँ पर CPWD है जहाँ पर 32 ईयर मांगा गया है। और याद रखिएगा अगले साल यूपी में और कई स्टेट में इलेक्शन भी हैं तो सीटें आएंगी ठीक ठाक। ओके, और सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, यहाँ पर भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप टू 30 ईयर है, अप टू 30 ईयर है। और यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड में अगर आपको चाहिए, अगर आप GDQA नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाएंगे तो। ओके, और आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका मतलब आप ये मोटा माटी समझ लीजिए कि 30 ईयर है सबके लिए, और जो ओवर एज हो गए हैं उनके लिए 32 है केवल CPWD में। ठीक, ये सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, MES का लिखा हुआ। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपके एसएससी जेईई का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ये सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि अभी आप नए नए हैं तो आपको थोड़ा सा पता भी कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर आप बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, अभी आप 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में है, 4th ईयर में, किसी भी आप स्टेट में हैं इस समय पे, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। देखिए अभी आपने पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, XYZ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना। अब मैं कहता हूं 3 बार पढ़िए। अभी यहां पर जैसे 27 मंथ की वैलिडिटी है, 2.5 साल कहीं ना कहीं आपके पास है कि नहीं? नियर अबाउट 2.5 साल हो जाता है, ठीक ना। 2 साल 24 दिन 27, 3 महीने बहुत है यार। 1 साल में अगर कहता हूं कि आप डेली 1 घंटे का टारगेट कर लीजिए, कि जैसे BMC है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डेली 1 घंटे पढ़ना है यार भाई। 50 लेक्चर है, 50 दिन 2 महीने में खत्म हो जाएगी। अब ऐसे आप करोगे तो 1 साल में आपके पूरे सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएंगे। अगले साल उनको पूरा साल रिवीजन कर दीजिए, उसके अगले साल आप क्वेश्चन लगा डालिए पूरा, और आप जब आएंगे डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद आपके पास कोई वर्ड बर्डन रहेगा नहीं, आप सब कुछ तैयार कर चुके होंगे। यहां पर कैसा होगा, यहां पर
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पेपर होता है, ठीक ना। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है फर्स्ट पेपर, ये 3 पार्ट में होता है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। और पार्ट ए जो होता है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, जनरल इंजीनियरिंग को हम जैसे जनरल इंजीनियरिंग बोल रहे हैं ना, यहाँ पर सिविल एंड स्ट्रक्चरल हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया। अब जिस भी वर्टिकल से होंगे, ब्रांच से होंगे, वो उस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीबीटी मतलब ऑनलाइन टेस्ट, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और सीबीटी 2 भी आपका वैसे ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, सीबीटी 2 भी आपका ही ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस आएगा, यहाँ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वैसे यहाँ पर भी आएगा ये चीज़ें। और यहाँ पर आपको यहाँ पर और चीज़ बता देता हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पर टेक्निकल आपका 100 क्वेश्चन आएगा, टेक्निकल आपका 100 क्वेश्चन आएगा, और ये आपका 50 और 50 आएगा, ये आपका 50 और 50 आएगा। यहाँ पर इसका भी रोल बहुत ज़्यादा है, आप ये कर लेंगे। फिर इसके बाद सीबीटी 2 में केवल और केवल 100 टेक्निकल आएंगे। 2 घंटे यहाँ पर आपको टाइम मिलता है, 2 घंटे यहाँ पर आपको टाइम मिलता है, याद रखिएगा ये चीज़ें। ये एग्ज़ाम आपका पैटर्न है। ये जैसे ही एग्ज़ाम पैटर्न आपने फॉलो किया, एग्ज़ाम पैटर्न आपने जान लिया कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न है क्या है, मीन्स आपको क्वेश्चन ठीक पढ़ने। और जो अभी लर्नर है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ना, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि रीजनिंग पढ़ डालो पूरी, जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ डालो, बायो ये सब पढ़ डालो जितने डेप्थ में। लूसेंट ले लो, अभी आप लूसेंट ले लो, नहीं पीवाईक्यू लगा डालो, ये सब कुछ स्टार्ट से ही करते रहो। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा, जो पहले से तैयारी किए रहते हैं ना, और उनके लिए आगे बहुत अच्छा होता। हमने टीना डाबी का नाम सुने, जिन्होंने आईएएस फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किए भाई, तो कक्षा 6 से उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। और आप बीटेक करने के बाद अभी सोच रहे हैं कि यार बीटेक या डिप्लोमा पास हो जाए तब करेंगे। यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, टियर 1 का ये सब कुछ हो, सिलेबस लिखा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट, और ये रीजनिंग का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी और मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, सीरीज वगैरह ये सब कुछ। और ये पूरा आपका सिलेबस लिखा हुआ है किसका, रीजनिंग का। और रीजनिंग मतलब सब कुछ पूछा जाता, कोई ऐसा नहीं चीज़ है जो छोड़ा नहीं जाता, ठीक ना। जजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। और जनरल अवेयरनेस की अगर बात किया जाता है, साइंस यहाँ लिखा जरूर है, लेकिन साइंस के 3 पार्ट आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ, वो बात अपने जगह, केमिस्ट्री थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। और स्टेटिक जनरल नॉलेज यहाँ पर आपके पास लूसेंट होना चाहिए। लूसेंट के साथ साथ आपके पास कोई ना कोई कोचिंग भी होनी चाहिए। करंट अफेयर डेली पढ़िए, स्पोर्ट्स बुक, ऑथर, इंपॉर्टेंट स्कीम, पोर्टफोलियोज, न्यूज़, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, या पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं भर भर के, तो ये आपका। और इसके बाद क्या होगा, सिविल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस देखिए। आप जैसे जब सेकंड ईयर में होते हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल सर्वेइंग पढ़ते हो, एस्टिमेशन पढ़ते हो, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हो, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ते हो। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, इरिगेशन पढ़ते हो, स्टील डिजाइन पढ़ते हो, ये सब कुछ आप पढ़ते हो। और ये सिलेबस 2024 के बेस्ड पर है, पहले बता दूं, ये सिलेबस जो है 2024 बेस्ड पे है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए, आपका हाइड्रोलिक, आरसीसी, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सब कुछ आ जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे और रेलवे 2 सेगमेंट होते हैं, ठीक ना। अब आप ये सब कॉलेज में पढ़ रहे होंगे भाई, कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ याद रखिएगा, कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप लोग जब ये पढ़ोगे, आपके कॉलेज में जो सेमेस्टर में जैसे 5-6 पेपर होते हैं, 6-6 12 पेपर होते हैं, आप भाई वही सब्जेक्ट तैयार कर डालो बढ़िया से, आपका सेमेस्टर भी निकल जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि आपको कॉलेज में उस लेवल का नहीं पढ़ाया जाता, इस लेवल से आपका कंपटीशन निकल सके। स्ट्रक्चरल के बाद सैलरी की अगर बात करता हूँ, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सैलरी बहुत अच्छी है। सैलरी तो आप कभी देखेंगे नहीं, मैं कहता हूँ सैलरी की तरफ तो आपका कभी नज़र जाएगा ही नहीं। ग्रेड पे की बात किया जाए, जैसे बिहार में काफ़ी ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है, और यूपी में अभी आई है, फिर आने वाली है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की UPT+C से। RRB आपके लिए हो गया, PGCIL हो गया, और इस तरीके से कई वैकेंसी आप लोगों के लिए। RRB सबसे बड़ी वैकेंसी आ गई, SSC JEE हो गई। यहाँ पर ग्रेड पे जो आपका 4200 रुपया है, और आपको 35,400 से 1,12,400 तक आपका सैलरी होता है। ये तो सब ठीक है, होने के बाद ये सब कोई नहीं देखता, ठीक ना। तो ये आपके लिए सब कुछ है। तो इसका मतलब आप इस वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें सीखे होंगे कि किस तरीके से क्या करना है। अभी आप लोगों को मैं बताऊं, आप बहुत आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। BMC आपको आसान लगती है, BMC पढ़ना स्टार्ट करिए, पढ़िए, उसका क्वेश्चन लगाइए, PYQ लगाइए, MCQ लगाइए। मतलब ये है कि अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो टारगेट करिए कि थर्ड ईयर के अंदर अंदर कॉलेज के ड्यूरेशन में सारा कुछ खत्म कर दें। पहले टारगेट क्या करिएगा, जो आपके करंट सीन में जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं पहले वो फिनिश करना है, फिर इसके बाद अदर सब्जेक्ट फिनिश करना। और आसान ये भी रहेगा कि आप एक बार नाम सुन चुके होंगे, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, वो सब कुछ यहाँ पूछा जाता है, लेकिन डेप्थ उनका अलग होता है। मेरे भाई देखो, मैं आपको बता दूं कि
अभी से आप लोग एकदम इनरोल हो जाइए सर। सबसे पहले आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 ऐप है उसको डाउनलोड करना है, और वहाँ पर या तो यहीं से गूगल से डायरेक्ट कर लीजिएगा, अड्डा 24/7 सर्च करिएगा, ऑल कोर्सेज में जाइएगा, AEJE वाले सेगमेंट में, और कहीं नहीं, AEJE वाले सेगमेंट में सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, आप ये बस इनरोल कर लीजिएगा, ये आप इनरोल कर लीजिएगा। और मैं बताऊं, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, आपके पास पैसा भी कम है, तो आप 2 बच्चे भी मिलकर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर Y579 जैसे कूपन कोड लगाओगे, अगर ये 2300 रुपये का मिल रहा होगा, और जैसे अप्लाई करोगे 2090 का, ऐप के थ्रू करोगे 90 रुपये और कम हो जाएगा। 2000 में 27 मंथ है यार, आप बताओ, आपकी तो 80,000 90,000 रुपये फीस है, 2000 रुपये क्या है आपका, आपके पास होना चाहिए, ये समझ लो, आपके पास होना चाहिए। सेकंड ईयर में तो भी आपके पास होना चाहिए, जाओ इनरोल कर लो। और फिर से बता दूं, आप लोगों के लिए होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, और पढ़ाई करना है यार, मन लगाकर सिलेक्शन लेना है, वैकेंसी हमारे पास ठीक ठाक है। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, और के बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद साथियों।